जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स के इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे श्यानता। क्या पढ़ेंगे? श्यानता चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो बोल रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि श्यानता, देखिए श्यान बल यानी कि श्यान बल क्या होता है? तो किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत, गैस द्रव समझते हैं, द्रव मतलब लिक्विड और गैस मतलब गैस तो समझते ही हो, यानी कि द्रव हो गया और गैस हो गया। तो द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों, यानी कि एक परत गैस की है और एक परत द्रव की है, परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात याद रखिए कि ये मान लीजिए कि एक हो गया, ये हो गया, मान लीजिए रुक के समझा रहे हैं। देखिए ये हो गया, मान लीजिए कि गैस हो गया, ठीक, गैस हो गया, क्या हो गया? गैस। और ये हो गया द्रव हो गया। और इन दोनों के बीच में जो घर्षण बल लगेगा, यानी कि गैस टकराएगी द्रव से और द्रव टकराएगी, जैसे हम लोग होता है ना कि ठंडी के दिन में कुहा गिरता है, तो कुहा यानी कि एक एक जो होता है द्रव का कण होता है और एक होता है हवा, और दोनों जब टकराते हैं तो श्यानता उत्पन्न होती है, यानी कि उसी को श्यान बल बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? आगे देखते हैं श्यानता क्या होती है। तो श्यानता जो होती है, तरल का वह गुण, यानी कि तरल यानी कि लिक्विड, लिक्विड का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। यानी कि तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परत, तरल की विभिन्न परत मतलब कि तरल के भी विभिन्न गुण होते हैं, जैसे ठोस में, द्रव में, गैस में। तो ये विभिन्न परत हो गई के मध्य आपेक्षिक गति, तो आपेक्षिक गति का विरोध होता है, उसी को श्यानता कहते हैं। तो श्यानता मतलब विरोध का मतलब क्या हुआ? जब घर्षण होगा, तो जब मान लीजिए ठोस रहेगा तो ठोस ठोस में भी, ठोस में और क्या हो गया, लिक्विड में अंतर होता है, यानी कि घर्षण लगता है। यानी कि जब बर्फ़ को रगड़ते हैं तो वहाँ पर भी घर्षण लगता है, ठीक ना? पानी को डगराते हैं तो भी वहाँ पर घर्षण लगता है। और हवा में, हवा से जब गैस टकराता है तो वहाँ पे भी घर्षण होता है, यानी कि आपेक्षिक गति का विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। तो इसी को श्यानता बोलेंगे। श्यानता जो होती है केवल द्रव एवं गैस का गुण है, यानी कि श्यानता जिस सिर्फ द्रव और गैसों के बीच ही श्यानता होती है, याद रखिएगा। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। तो यानी कि अणु किसके किसके अणु? तो यानी कि द्रव के और गैस के अणु। तो हम कभी से यही ना बता रहे हैं कि अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल, यानी कि दोनों के बीच के जो घर्षण होंगे उसी को क्या बोलेंगे? श्यानता बोलेंगे। तो द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। आगे देखते हैं। तो श्यानता देखिए, गैसों में श्यानता इसकी परत, क्या बोल रहा है कि गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतर के कारण होती है। यानी कि इसका अगर अणु इसमें जाएगा तो क्या होगा? श्यानता उत्पन्न होगी। यानी कि गैस का अणु अगर लिक्विड में जाएगा तो लिक्विड का अणु अगर गैस में जाएगा तो समझिए कि यहाँ पर श्यानता उत्पन्न होती है, श्यानता के कारण होती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। देखिए, तो गैसों में जो श्यानता होती है ना, वो द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। क्यों कम होती है भाई? क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर तक होते हैं, यानी कि गैसों के अणु दूर दूर होते हैं, और जो होते हैं द्रव के जो अणु होते हैं वो नज़दीक नज़दीक होते हैं, और ठोस में तो और भी नज़दीक होते हैं, इसीलिए वो, और ठोसों में श्यानता नहीं होती क्योंकि वो उनके अणु जो होते हैं आपस में पकड़े रहते हैं और वो डगर नहीं पाते। जैसे लिक्विड जैसे बह पाता है, हवा जैसे बह पाता है, उस तरह से ठोस नहीं बह पाते। समझ रहे हैं ना? तो ठोसों में श्यानता नहीं होती है, सिर्फ श्यानता होती है गैसों में और द्रवों में श्यानता होती है, याद रखिएगा। लेकिन इन दोनों में भी गैसों की श्यानता द्रव की तुलना में कम होती है, तो यानी कि द्रव से भी कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। तो एक जो आदर्श तरल होगी उसकी श्यानता शून्य होती है। आगे देखते हैं, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। तो द्रवों की श्यानता, अगर मान लीजिए ये द्रव है, द्रव है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम आग लगा दें, यानी कि किसी को गर्म कर देंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो द्रव की श्यानता यानी कि द्रव जो होगी वो गैस में टूट जाएगी। और जब गैस में टूट जाएगी तो गैस की तुलना द्रव से, तो गैस अपने माने, देखिए गैस जो होता है द्रव से इसकी कम होती है, यानी कि गैस की श्यानता द्रव की श्यानता से कम होती है, यानी कि तुलना बहुत कम
तो इसका मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि लिक्विड हो गया और लिक्विड को गर्म करेंगे तो ये गैस हो जाएगा, और गैस की श्यानता कम होती है लिक्विड से। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, तो द्रव की श्यानता घटेगी यानी कि वो गैस में हो जाएगी, परंतु गैस की बढ़ जाती है। परंतु गैस की श्यानता बढ़ जाएगी क्योंकि गैस अब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, समझ रहे हैं ना। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक डेका पॉइंट या क्वाइजली या पास्कल सेकेंड, इसे प्रायः नीटा, क्या होता है ये नीटा से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सीमांत वेग क्या होता है। तो सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में इसका वेग बढ़ जाता है। अब क्या बोल रहा है, कोई अगर वस्तु है और ये द्रव है, ये द्रव हो गया, तो ये द्रव में अगर कोई वस्तु गिरेगा तो शुरू में इसकी मतलब कि इसका वेग जो होता है बढ़ जाएगा, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगे, यानी कि एक समय बाद एक नियत, यानी कि अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर पर घंटा, तो 5 किलो शुरू में जाएगा तो तेज जाएगा 10 से, लेकिन एक समय के बाद वो एक चाल पकड़ लेगा और उससे गिरने लगेगा। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं, समझ रहे हैं ना। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होते हैं, यानी कि वस्तु का जो भार होगा तो यानी कि श्यान लगेगा, श्यान बल, यानी कि श्यान बल क्या होता है, यानी कि दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। तो दो अणु हो जाएगा यानी कि एक ठोस हो जाएगा, और द्रव में गिरा यानी कि श्यान वाला में गिरा, यानी कि तो बल और उत्प्लावन बल क्या होता है, तो उत्प्लावन बल क्या करेगा कि जो ठोस घिरा है उसके द्वारा हटाए गए द्रव को कहते हैं उत्प्लावन बल, के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य होगा। आगे देखते हैं सीमांत वेग क्या होता है। तो सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है, समझ रहे हैं ना। जिसमें भार जितना ज़्यादा होगा पानी में उतना तेज जाएगी, और जिसका भार कम होगा वो पानी में इतने धीरे से जाएगी। धारा रेखीय प्रवाह, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है। क्या बोल रहा है कि धारा रेखीय, धारा बोल रहा है ना कि एक ही धारा से गिर रहा है। बोला जाता है ना कि मान लीजिए कि नल है तो नल से एक धारा में पानी गिर रहा है, तो बोल रहा है कि द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है, यानी कि इसी धारा से गुजरता है, जिससे पहले वाला कण गुजरता है, यानी कि इससे पहले वाला यहाँ से कट जाएगा तो इससे पहले वाला जाएगा। धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित हो जाती है। इसको एग्जाम्पल देखे, जैसे कभी कभी देखे होंगे कि यहाँ से पानी गिरता है, तो कभी कभी पानी गिरता है तो ऐसा लगता है कि ये जम गया है, लेकिन प्रवाह लगता है कि एकदम रुक गया है, लेकिन अगर हाथ लगाएंगे तो लगता है कि पानी गिर रहा है नीचे, समझ रहे हैं ना। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि लगता है कि यहाँ से पानी जम गया है और नीचे देख रहे हैं तो गिर रहा है। जैसे कि नल से अगर पानी को धीमा कर दें तो एक समय बाद लगता है कि एकदम लाइन गिर रहा है, लाइन है, लेकिन नीचे देखेंगे, हाथ नीचे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो लगा हाँ धारा गिर रहा है, समझ रहे हैं ना। उसी का बात बोल रहा है। क्रांतिक वेग क्या होता है। तो धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग, यानी धारा प्रवाह यानी कि जितना तेजी से वेग करेगा उसको क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाती है, वे क्रांतिक वेग कहलाते हैं। देखिए धारा प्रवाह के महत्तम वेग, यानी कि बोल रहे हैं कि जितना तेज जा सके उसे क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात बोलेगा कि अर्थात धारा रेखीय यानी कि धारा से जा रहा है तो धारा प्रवाह की उच्चतम सीमा यानी कि सबसे हाईएस्ट सीमा है, जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर अब जितना अगर ऊंच हो जाएगा ना, बोलता है कि जितना स्पीड है बढ़ा लो, अब जितना स्पीड उतना हो गया ना, तो उसके बाद धारा रेखीय नहीं होती, यानी कि एक रेखा में नहीं जाती है। अब वो क्या होता है विक्षुभ, यानी कि इधर उधर फटने लग जाती है। कैसे कि जैसे गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो डेल्टा बनाती है, ऐसे 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 चारों तरफ फैल जाती है,
उसी तरह से धारा प्रवाह की रेखीय न होकर विक्षुभ यानी कि भटक जाती है, इसी वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम हो, यानी कि द्रव का प्रवाह जो है क्रांतिक वेग यानी कि उच्चतम, और उच्चतम से क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है, तो उच्चतम वेग से कम हो तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करती है। श्यानता मतलब कि दोनों के जल और सरफेस के घर्षण। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसका घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जो होता है बहुत अधिक गाढ़ा होने के कारण भी तेजी से बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब उसका घनत्व जो होता है बहुत कम होता है, और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। तो जितना घनत्व ज़्यादा रहेगा उतना वेग हो जाएगी, याद रहे। आगे देखते हैं बर्नौली का प्रमेय। तो बर्नौली का प्रमेय भी इसी से संबंधित है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मान निश्चित होता है। इसका कहने का मतलब है कि बर्नौली का प्रमेय बोल रहा है कि जब कोई आदर्श द्रव यानी कि द्रव है, आदर्श द्रव है, मतलब कि यहाँ से द्रव बह रहा है, तो द्रव किसी नली धारा रेखीय प्रवाह से बह रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई नली है, क्या हो गया, नली है, ठीक ना, और ये धारा बह रहा है, जैसे कि ये नल है और यहाँ ये नल से धारा बह रहा है, ठीक ना। तो ये जो होगा ये धारा बहेगा। तो जब कोई आदर्श द्रव, तो ये द्रव है, ठीक ना, द्रव है, धारा रेखीय प्रवाह से बहता है, यानी कि एक इसी धारा में बहता है, ठीक ना, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, अब इसमें जो आ जाएगी जल, तो उसके आयतन की ऊर्जा, दाब और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सब नियत हो जाएगा। इस प्रमेय पर आधारित वेंटूमीटर से नली में द्रव के प्रवाह दर ज्ञात किया जाता है। जैसे अगर हम बताएं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पाइप है और पाइप में कितना तेजी से धारा प्रवाही हो रही है, इसको ज्ञात करने के लिए इसी को ज्ञात किया जाता है बर्नौली के प्रमेय से। किसके प्रमेय से? बर्नौली के प्रमेय से। और इसे वेंटूमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाएगा कि इस जो नली है इसमें कितना तेजी से धारा प्रवाह किया जा रहा है या हो रहा है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमारा श्यानता चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा? श्यानता का मतलब क्या हुआ कि द्रव और गैस जब आपस में टकराते हैं या घर्षण करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? श्यानता बोला जाता है, श्यान बल कहा जाता है, ठीक ना। तो और बर्नौली का प्रमेय याद रखिएगा, कोई भी अगर वैक्यूम रहेगा यानी कि द्रव मतलब पाइप रहेगा, अगर पाइप के अंदर की धारा को पूछेगा कि धारा कैसी रहेगी, नियत रहेगी कि नियत नहीं रहेगी, तो सब धारा नियत रहती है। उसमें ऊर्जा भी नियत रहेगा, दाब भी नियत रहेगा। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है ऑप्शन में कि इनमें से किस में धारा नियत नहीं होती है, तो ऊर्जा का, दाब का, ठीक ना, बोल देगा ऊर्जा, दाब, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन एक नहीं देगा और बोल देगा कि इनमें से कौन नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर फिजिक्स के। धन्यवाद।